नमस्कार दोस्तों। शराब रूपी समस्या घर घर की समस्या बन चुकी है। व्यक्ति अपने जीवन में इतना ज्यादा हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है। तो यदि आप भी हताश परेशान हो चुके हो तो अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सरल आसान उपाय बताऊंगी, बहुत ही अच्छा एक रास्ता बताऊंगी जिसपे यदि आप चलते हो तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते पर चलने की देरी होती है। तो आप लोगों को भी यदि वह रास्ता अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वे आप लोगों तक पहुंचते रहे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराब रूपी समस्या बच्चों तक को अपने साथ में लपेट लेती है, यानी अपने साथ में बच्चों की भी सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं खो देती है। क्योंकि शराबी व्यक्ति जब पीने में आता है तो ना तो वह बच्चों की सोचता है, ना वह अपने परिवार की सोचता है और सिर्फ वह अपने में मस्त रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रास्ता बताती हूँ, कौन सा रास्ता आपको चलना है जिससे आपके घर में यदि शराब रूपी समस्या चल रही है तो आपको दुखी ना कर पाए। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन में एक आराध्य बना लेने। आराध्य चाहे आप किसी भी देवी देवता को बना लीजिए, माता दुर्गा को बना लीजिए, श्री हरि को बना लीजिए, भोलेनाथ को बना लीजिए, हनुमान बाबा को बना लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना उनके साथ रिश्ता जोड़ना है। जिस भी रिश्ते की कमी आपके जीवन में है वो रिश्ता आप बना लीजिए उनके साथ और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। शराब रूपी भी समस्या है उसको भी आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए और आपको बोलना है कि हे मेरे श्री हरि, जो भी आपके आराध्य है, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है और आप मेरे परिवार की रक्षा करो या उसको ऐसे ही मझधार में छोड़ दो, आपके हाथ में। सच बता रही हूं मैं, आपके जीवन में आधे से ज्यादा कलेश, आपके जीवन में आधे से ज्यादा कष्ट परेशानियां कुछ ही दिनों में समाप्त होने लगेंगी। ये तो थी आपके जीवन में हर तरीके की परेशानी चल रही है उसके लिए रास्ता। चाहे किसी भी तरीके की परेशानी हो दोस्तों, चाहे धन संबंधी हो, नशे संबंधी हो, बच्चों संबंधी हो, कोई भी हो, तो आपको ये रास्ता पहले तो अपना लेना है। अब बात करते हैं कि आपको शराब छुड़ाने के लिए उपाय कौन सा करना है। दोस्तों, बेलपत्र का महत्व तो आपने बहुत सुना होगा क्योंकि गुरुदेव अपनी हर भागवत में बेलपत्र का महत्व बताते हैं। साथ में चमत्कारिक जो भी व्यक्ति के जीवन में होता है उसका पर्चा जो है वो लोगों के सामने लाइव पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को बेलपत्र से संबंधित कुछ ऐसे आसान उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप भी करने लगेंगे तो आपके पति के स्वास्थ्य में यदि शराब पी कर कोई भी गड़बड़ी आई होगी तो उससे भी आराम मिलेगा। साथ में शराब रूपी जो समस्या है वह भी धीरे धीरे करके छूटने लगेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, सोमवार के दिन से ये कार्य शुरू करना है और आप अपने जीवन में मतलब नियम बना लीजिए। आप प्रतिदिन कर पाए तो प्रतिदिन, नहीं तो आपको पर सोमवार तो करना ही करना है या अमावस्या पूर्णिमा को करना ही करना है। आपको क्या करना है, सुबह में स्नान करना है। आप चाहे तो सुबह कर सकते हो, चाहे तो आप शाम को भी कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, स्नान करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि कोई इष्ट आप अपने बना लीजिए, आप अपने पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान सूर्य देव को जल आप अवश्य दीजिएगा। यदि संभव हो जाए तो शराबी व्यक्ति से भी सूर्य भगवान को जल अवश्य दिलाएं, क्योंकि जब सूर्य भगवान को जल दिलाते हैं तो बुद्धि और दिमाग शारीरिक जो भी स्वास्थ्य होता है उसमें सुधार होता है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, यदि शराबी व्यक्ति नहीं जा रहा कोई बात नहीं, आप शिव मंदिर में पहुंच जाइए। शिव मंदिर में जाने से पहले आप थोड़ा सा जो कार्य है उसको अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में जाने से पहले आप अपने घर से 1 लोटा जल जरूर भर लीजिएगा। दोस्तों, 1 लोटा जल हमारे घर के वास्तु दोष कई प्रकार के दोषों को शांत करता है। पितृ दोष जिस भी घर में होता है दोस्तों, उस घर में शराब रूपी समस्या भी होती है या उस घर में धन की जो हानि है वह होने लगती है, आपस में कलेश होने लगते हैं, रिश्ते खराब होने लगते हैं, क्योंकि ये दोष हमारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। जब हमारे पितृजन हमसे नाराज होते हैं तो हमें किसी ना किसी तरीके से परेशानी देते ही देते हैं। तो इस तरीके के दोषों से बचने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 1 बेलपत्र, यदि आपके पास ज्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 बेलपत्र जरूर ले लीजिए। यदि संभव हो जाए तो पहले बेलपत्र अपने घर में लाइए। कुछ देर के लिए आप अपने किचन में उस स्थान पर रखिए जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं, यानी जहां पर पीने का पानी होता है वहां पर पितृजन का स्थान होता है। उस बेलपत्र को आप वहां कुछ देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट के लिए रख दीजिए, उठाकर मंदिर ले जाइए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप भगवान श्री शिवलिंग के पास सबसे पहले पहुंचकर
जो काम करना है उसको सुनिए। आपको 3 तालियां बजानी है। 3 तालियां जो है वो रावण ने बजाई थी और वह लंकापति बना था, यानी लंका का राजा बना था। पहली ताली का मतलब होता है भगवान शिव उस शिवलिंग में विराजमान हो गए। दूसरी ताली का मतलब होता है यदि किसी भाव में आकर आप अपनी मनोकामना को कहना भूल गए, अपनी बात को रखना भूल गए, तो भगवान शिव उस मनोकामना को पूर्ण करे। तीसरी ताली का मतलब होता है भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, साथ में आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहे। तो 3 तालियां बहुत ही जरूरी होती है शिवलिंग के पास बजाना, तो आप भी बजाइएगा। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने जो जल ले गए थे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, या आप कोई भी भगवान शिव का नाम जानते हो उनका स्मरण करते हुए भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवारजन को याद करते हुए। अब आपको क्या करना है, आप जो बेलपत्र ले गए थे उसकी बीच वाली पत्ती पर आप एक ओम बना लीजिए चंदन से, यदि आपके पास चंदन है तो, नहीं तो आप ऐसे ही भगवान शिव को चढ़ा दीजिए अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जिस समय आप उस बेलपत्र को चढ़ा रहे हो दोस्तों, उस समय आप अपनी मनोकामना जरूरी बोलिए, भगवान श्री भोलेनाथ तक अपनी फरियाद जरूरी पहुंचाइए। क्योंकि जब भगवान की शरण में जाते हैं, या यूं कह सकते हैं जब हम किसी को बात अपने कहेंगे नहीं, तब तक वह बात हमारी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे, तो वह सामने वाला व्यक्ति हमारे अंदर की समझेगा ही क्या। क्योंकि हमने काफी बार देखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब ये कह नहीं रहे तो हम भी आराम से बैठे हैं। तो इसीलिए हमें मनोकामना उस समय जरूर बोलनी है। अपनी पूजा आराधना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो बेल पत्र उठाई थी, अब वह भगवान शिव से आपको आशीर्वाद स्वरूप, औषधि स्वरूप ले लेनी है। क्या कहना है आपको भोलेनाथ से, हे भोलेनाथ मैं अपने जीवन में परेशान हूँ शराब रूपी समस्या से, अब आपकी कृपा से मैं ये प्रसाद औषधि के रूप में प्रयोग करूंगी और हमारे पति बेटे जिसको भी शराब रूपी समस्या है उसे आप मुक्ति दिलाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बेलपत्र उठा के आपको घर ले आना है। यदि शराबी व्यक्ति आपके घर में जो बेलपत्र ऐसे ही साबुत ही चबा चबा कर खा लेता तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि नहीं खाएगा तो आपको मैं बता दूं, उस बेलपत्र को आप सुखा लीजिए। सुखाने के लिए यदि आपके घर में धूप नहीं है तो आप तवे पर रखकर उसको सुखा लीजिए, यानी कुड़कुड़ा कर लीजिए और उसका एक चूर्ण बना लीजिए दोस्तों। चूर्ण आप किसी भी सब्जी में डालकर दे सकते हो, नहीं जान पाएगा शराबी व्यक्ति इसमें आपने क्या मिलाया है। उस किसी भी सब्जी या चाय बनाते समय भी आप उसमें डाल सकते हो। आप डाल लीजिए, शराबी व्यक्ति को उसका सेवन कराना शुरू करिए प्रतिदिन। एक तो दोस्तों बेलपत्र जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है हमारे शरीर में। यदि किसी भी प्रकार के रोग हो जाते हैं तो उससे भी मुक्ति दिलाती है। यानी शराब रूपी समस्या यानी हमारे घर में है तो जाहिर सी बात है शारीरिक स्वास्थ्य पर भी व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप उसको भी व्यक्ति को खिलाएंगे तो ये भी फायदेमंद ही आपके लिए साबित होगा। इस तरीके से आप काम प्रतिदिन करना शुरू करिए, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ मिलेगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ यदि कार्य हमारा जो संभव है वह हमारे विश्वास और हमारे कर्मों से ही सफल किया जा सकता है। बाद बाकी कई सारी बहनें हमारे वीडियोस पर कमेंट्स करने आती हैं, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्य जो है वो हमें विश्वास के साथ करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप अपने घर बैठे रुपए कमाना चाहते हो मेरी तरह आप भी वीडियो बनाएं और यूट्यूब से रुपए कमाएं तो आप लोग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यदि आप लोगों को चैनल ना बनाना आता है तो मैंने एक और अपना चैनल बना रखा है सोनम टेक्नो के नाम से, जिसमें मैं यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया है यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं या यूट्यूब पर और भी जो काम होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, मैंने सारे वीडियोस उसमें डालना शुरू किया है। तो आप लोग चाहें तो रुपए कमाने की जो भी जर्नी है वो अपनी यूट्यूब से शुरू कर सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, महादेव की कृपा पाना चाहते हो। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।